द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये आपको पैसे के मनोविज्ञान को समझाएगा, जिसको मॉर्गन हाउसेल ने लिखा हुआ है। तो आइए इसे हम चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसे के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग होती है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने खुद के बॉस बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं, इसीलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। दोस्तों, यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। अपने लालच में वे ऐसा काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच भी किस काम का। माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उनका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। दोस्तों, सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई और ना ही पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करती गई। उन्हें लगा कि पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। अगर आप सिक्का उछालोगे तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार में फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर 7, फ्रीडम। दोस्तों, असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा भी भला किस काम का। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते। चैप्टर 8, मैन इन कार पैराडॉक्स। दोस्तों, यह अजीब बात है। जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते हैं और यह नहीं कहते, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना ना भागे। अगर ज्यादा पैसा है तो उसके लिए नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपकी लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपके जितनी ही है, 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसीलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती।
जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ली है, तो देखने से तो वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसीलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऑथर बताते हैं कि वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगी हाल का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। दोस्तों, कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। दोस्तों, इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब जाता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है कि कैश इज द किंग। दोस्तों, यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर्स खरीद लिया और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान भी कम हो गए। इसीलिए बुरे समय के लिए फंड जरूर रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज। दोस्तों, वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल्स हमने आज बनाए हैं, हो सकता है कि वे पूरा ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहें। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम आए थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते, और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसीलिए समाज ने जो आपके दिमाग में अनाप शनाप भर रखा है, उसे बाहर निकाल दें। असली किताब पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है। फ्री में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार से शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। दोस्तों, पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना ही होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे को यानी यू को भी दें। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। दोस्तों, आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड में चला जाए, तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसीलिए पेसिमिज्म भी होना जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपने स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव इन एनीथिंग।
दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर्स खरीद सकें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। दोस्तों इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। जैसे हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले, टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें, इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी एक साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20 कन्फेशंस। दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें, लो कॉस्ट की चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई दोस्तों तो हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और बुक समरीज को देखने के लिए हमारे चैनल। तो दोस्तों यह थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानी हिंदी में सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।